सबसे पहले अब तक की हेडलाइंस। अफगान सूबा कुनर में ड्रोन हमला। गैर मुसद्दिका इत्तलात के मुताबिक अलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान का सरबराह मुल्ला फजलुल्लाह हलाक। अफगानिस्तान में अमरीकी फोर्सेस के तर्जुमान लेफ्टिनेंट कर्नल मार्टल ओडनल के मुताबिक ड्रोन हमले में एक सरकर्दा तालिबान रहनुमा मारा गया, लेकिन नाम नहीं बताया। अफगान हुकूमत ने भी तस्दीक नहीं की है। बेगम कुलसूम नवाज की तबीयत मजीद बिगड़ गई। इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में दाखिल। उन्हें रात गए हार्ट अटैक के बायस अस्पताल मुंतकिल किया गया। बेगम कुलसूम नवाज लाइफ सपोर्ट मशीन पर हैं। खानदानी जराये का कहना है कि दिल की तकलीफ के बायस बेगम कुलसूम नवाज गिर पड़ी थी। वो अब तक बेहोश हैं। नवाज शरीफ और मरियम नवाज लंदन पहुंच गए। सबसे पहले बेगम कुलसूम नवाज से मिलने अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर्स की बेगम कुलसूम नवाज की सेहत के हवाले से नवाज शरीफ को ब्रीफिंग। मरियम नवाज ने कहा, अम्मी की तबीयत खराब होने पर दोबारा अस्पताल ले जाया गया है। हुसैन नवाज की आवाम से दुआओं की अपील। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी लंदन रवाना हो गए। बिलावल भुट्टो ईद लंदन में मनाएंगे। बिलावल भुट्टो लंदन में सनम भुट्टो की साहिबजादी की शादी की तकरीब में भी शरीक होंगे। ईद उल फितर हफ्ते को होगी। मुल्क भर में कहीं शव्वाल का चांद नजर नहीं आया। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर रहमान का ऐलान। पेशावर की मस्जिद कासिम अली खान ने जुमे को ईद मनाने का ऐलान कर दिया। सऊदी अरब, तुर्की, ओमान और मुत्तहिदा अरब अमारात में ईद उल फितर आज मनाई जाएगी। शवाल का चांद नजर नहीं आया, मगर दुकानदारों की चांदी हो गई। खवातीन की बड़ी तादाद मार्केटों में उमड़ आई। खरीदारी के लिए एक दिन और मिलने से खुश। बच्चे बड़े सब भाग दौड़ में मसरूफ। बाजारों में रात में भी दिन का मंजर। मेहंदी के बगैर तो मीठी ईद का मजा ही फीका है। आईलाइनर, मस्कारा और ब्लशन सजने संवरने के लिए खवातीन का ब्यूटी पार्लर्स पर रश। हर एक दूसरे से खूबसूरत नजर आने के जतन में मसरूफ। बनाव सिंगार में मर्द हजरात भी पीछे नहीं। सैलून में कतारें लग गई। सवैयां, शीर खुरमा अपनी जगह, लेकिन मीठी ईद पर केक की एंट्री भी जरूरी है। ईद की खुशियां बांटने के लिए मुनफरिद केक्स का इंतखाब। बेकरियों पर किस्म के ईद केक्स की तैयारी और फरोख्त में इजाफा। परदेसी अपनों में ईद मनाने के लिए बेताब। रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर लोगों का रश। ट्रांसपोर्टर्स ने मुंह मांगे किराए मांगने शुरू कर दिए। सारी तनख्वाह तो घर आने जाने के किराए में लग गई। अब ईद पर बच्चों के लिए क्या ले जाएं? गरीब परदेसियों का शिकवा। इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात में तमाम पोलिंग स्टेशन पर फौज तैनात करने का फैसला। बैलेट पेपर्स की छपाई और तरसील भी फौज की निगरानी में होगी। पोलिंग स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार मोहम्मद रजा कहते हैं, उम्मीद है तमाम इदारे क़याम अमन के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तान आना चाहता हूं, मगर मौजूदा हालात सफर की इजाजत नहीं दे रहे।
ईद की तातीलात भी आ गई। परवेज मुशर्रफ की वतन वापसी के लिए मजीद वक्त देने की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने साबिक सदर के कागजाती नामजदगी जमा कराने का अबूरी हुक्म वापस ले लिया। मुशर्रफ के वकील पर वाज़ेह कर दिया कि अब जब आप कहेंगे केस लगा देंगे। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी। NA 127 लाहौर से मरीम नवाज और NA 200 लाड़काना से बिलावल भुट्टो के कागजात मंजूर। NA 59 से साबिक वजीर दाखिला चौधरी निसार के कागजात नामजदगी पर एतराज़ात मुस्तरद। कराची में खालिद मकबूल सिद्दीकी और फारूक सत्तार को भी क्लीन चिट मिल गई। NA 53 से इमरान खान के कागजात चैलेंज। एतराज़ात के बाइस बदीन में फहमीदा मिर्जा और जुल्फ़िकार मिर्जा के कागजात रोक लिए गए। लोन डिफॉल्टर हूँ, ना मैंने लोन राइट ऑफ कराया है किसी कंपनी के साथ जोड़ के जिसमें मेरे माइनर शेयर्स हों, तो वो मेरे उसमें आप नहीं डाल सकते। इसमें बड़ा क्लियर डेफिनेशन है, बड़ा क्लियर एक एफिडेविट में बताया गया है। उस लिहाज से आप करप्ट माफिया जिन्होंने राइट ऑफ कराए, आप इस आड़ में उनको बचा रहे हैं। डिफॉल्टर हूं, न कभी कर्ज लिया है। रिटर्निंग ऑफिसर्स के फैसले पर तहफ्फुज़ात हैं। फहमीदा मिर्जा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से नोटिस लेने की अपील। बोली, करप्ट लोगों और जिन पर नैब के केस चल रहे हैं उनके कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। फहमीदा मिर्जा का इलेक्शन की शफाफियत के हवाले से इजहार तशवीश। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा। आर्मी चीफ ने कोर्स मुकम्मल करने वाले अफसरान को मुबारकबाद दी। अपने खिताब में आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान ने नाकाबिले तफ़कीर नजर आने वाले सिक्योरिटी चैलेंजेस का मुकाबला किया है। काबिज भारतीय फौज के गमशतुन श्रीनगर में मरूफ कश्मीरी सहाफ़ी शुजात बुखारी को शहीद कर दिया। वो अपने दफ्तर से इफ्तार पार्टी में जाने के लिए निकले थे कि गोलियों का निशाना बन गए। भारतीय फौज ने बांदीपुरा में मजीद 2 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में इंसानी हुकूक के सरबराह का भारतीय मज़ालिम के खिलाफ आलमी तहकीकाती कमीशन बनाने का मुतालबा। शुजात बुखारी के कत्ल की पाकिस्तान की जानिब से शदीद मज़म्मत। दफ्तर खारजा का कहना है, कत्ल से पहले शुजात बुखारी ने अक़वाम मुत्तहिदा की हालिया रिपोर्ट के हवाले से ट्वीट किया था। शुजात बुखारी ने हमेशा हक और सच का साथ दिया। मुशाल मलिक का रद्द अमल। शुजात बुखारी की शहादत पर आज़ाद कश्मीर की सहाफ़ी बरादरी का 3 रोज़ा शोक का ऐलान। आज मुजफ्फराबाद में एहतजाजी मुजाहिरा किया जाएगा। कराची में ऑयल टैंकर मालिकान की मनमानियां जारी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दी गई डेडलाइन को 1 माह गुजर गया। ताहाल ऑयल टैंकर्स को जुल्फ़िकाराबाद ऑयल टर्मिनल मुंतकिल करने में इंतजामिया नाकाम। शहर में जगह जगह ऑयल टैंकर्स के अड्डे हादसात और ट्रैफिक जैम की बड़ी वजह बन गए। We can mix. We raise our flags and put our pride on our back. We feeling like a champion when we shine our light. We got the power, make the nation correct. और दुनिया फुटबॉल पर किसकी हुक्मरानी होगी? फीफा वर्ल्ड कप का मैदान सज गया। रंगारंग इफ्तिताई तकरीब में मारूफ गुलकारों ने आवाज का जादू जगाया। जिया खान के सारंग बलोच ने इफ्तिताई तकरीब में साफ जिलाली परचम उठाकर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। वर्ल्ड कप के पहले मार्के में रूस ने सऊदी अरब को शिकस्त दे दी।